तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट में। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, जिसमें आपको हम 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए हैं। आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 31 से आगे का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरे बुक का PYQ आपको मिलने वाला है, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए फिर शुरू करते हैं, अंतिम तक बने रहिएगा, 100% आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 31 नंबर क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायग्राम बनाना हम शुरू करते हैं। 31 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा, ABC, जिसमें कह रहा है कि AD लंब है BC पर। AD जो है, यह AD है, वो लंब है किसके, BC पर। जैसे ही लंब बोले तो समझ जाना है कि वह 90 डिग्री होगा। यह 90 डिग्री है। AD जो है वो लंब है किस पे, BC पर। फिर आपको दे दिया है कि AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर। AD और BD वो दोनों क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ऐसा आपके क्वेश्चन में है। फिर कह रहा है कि BC बराबर 23 सेंटीमीटर है। BC ये 23 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है आपको कि AC क्या होगा। AC का मान आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, AC का मान। AC कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से आप एक चीज़ देखिए, यह 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री के सामने का कोण क्या हो जाता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि कर्ण क्या होगा। AC का मतलब कर्ण पूछ रहा है। कैसे पता किए हम कर्ण, क्योंकि यह 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, लग नहीं रहा है पर है यह समकोण त्रिभुज, और उसके सामने की भुजा कर्ण है। तो हमको चाहिए ये DC चाहिए। कैसे मिलेगा, अगर इस पूरे में से BC का वैल्यू कितना है, 23 है, उसमें से अगर हम घटा देंगे BD को, मतलब 8 को, तो कितना होगा, 15 होगा। ये 15 जो है वो कितना क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू हो जाएगा, DC का मान हो जाएगा। तब तो 15 में 8 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब आप किसी को भी लंब, किसी को भी आधार मान सकते हैं। हमें चाहिए AC, तो AC स्क्वायर कह सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, मतलब AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC हमको निकालना है, ऐसे ही रहने देंगे। AD क्या है आपके पास 8, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64। DC क्या है आपके पास 15, उसका स्क्वायर करेंगे तो 225। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289। तो AC बराबर, वर्ग जब सेट चेंज करेगा तो वर्गमूल, तो AC बराबर 17 सेंटीमीटर जो है वो क्या निकल गया आपका वैल्यू। 289 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा, तो 17 सेंटीमीटर क्या होगा, AC का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। एक त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा, ABC और D और ये E। क्वेश्चन में कह रहा है कि DE जो है वो समांतर है किसके, BC के, और वैल्यू दे दिया है आपको AD और BD दे दिया है 3, 5। AD और BD 3 और 5 दे दिया है आपको, और AC बराबर 5.6, ये पूरा का वैल्यू दे दिया है 5.6 दे दिया है आपको। आगे कह रहा है आपको कि AE का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, AE का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। थेल्स प्रमेय क्या कहा हुआ था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा डाली जाती है या रेखाखंड डाली जाती है, तो अन्य जो भुजाएं जो बचती है उनका अनुपात बराबर होता है। तो अगर AD बट्टा BD का अनुपात बराबर होता है AE बट्टा EC का, तो क्या उसका वैल्यू बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बराबर। तो अगर यह 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, यह 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। हमसे AE का वैल्यू पूछ रहा है, पर AE का ओरिजिनल मान यह नहीं है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, 5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो अनुपात में 8 आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन भुजाओं का जो अनुपात का योग हो रहा है, योग जो दिया है आपको 5.6, कितना गुना है, तो हम कह सकते हैं कि 0.7 गुना है। तब कितना आएगा, 5.6 आएगा जब गुना करेंगे आप। तो हमसे पूछ रहा है AE का वैल्यू, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं कह सकते कि अनुपात 3 जो है वो 0.7 का गुना कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा किसका मान, AE का मान हो जाएगा। कितना आसान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन में किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर हैं। फिर कह रहा है कि यदि 2 कोणों का अंतर 30 है तब त्रिभुज का कोण है। आपके ऑप्शन में त्रिभुज के 3 कोण दे दिए हैं। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वही आपका आंसर होगा।
जैसे पहला ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर है क्या? किसी त्रिभुज की दो कोणों का योग मतलब 60 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90। तो यह तीसरी कोण है, यह पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तो तीसरी कोण के बराबर है ना यह। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि यदि दो कोणों का अंतर 30 है, दो कोणों का अंतर मतलब 60 माइनस 30, उसका अंतर 30 हो रहा है क्या? हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से बी सी डी चेक कीजिए, नहीं होगा। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे दिया है 16:81। क्या दिया है? 16:81 आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि भुजाओं का अनुपात। आपको पिछले वीडियो से ही हम बताते आ रहे हैं और यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर वीडियो में आता है कि आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे दे। कब? जब दो त्रिभुज समरूप है तब पूछे आपसे भुजाओं का अनुपात, चाहे क्षेत्रफलों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात। तो सिंपल आपको करना है, जो भी दिया गया रहेगा ना उसको आपको क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे तब इसका वर्गमूल करेंगे और उसके बाद इसका वर्गमूल करेंगे, इसका करेंगे तो ये होगा, इसका करेंगे तो ये होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसमें कह रहा है आपको एक त्रिभुज दे दिया है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर एक त्रिभुज है आपके पास इस तरह से ए पी बी, ए पी बी और क्यू आर, क्यू और आर है। कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है किसके? क्यू आर के। ठीक है, ए बी जो है यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, ए बी समानांतर है क्यू आर के। तो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे दिया है। दो त्रिभुजों के, त्रिभुज किसका किसका? पी ए बी, वो समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1:2 दे दिया है आपको क्वेश्चन में। पूछ रहा है पी क्यू बाई ए क्यू पूछ रहा है आपसे। ध्यान से आप देखिए, ये त्रिभुज पी ए बी छोटे वाले त्रिभुज का जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा और ये जो बड़े वाले त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, उसका जो अनुपात होगा वो इसके बराबर होगा। तब आप ध्यान से देखिए कि हम आपको अभी अभी बताए थे कि जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे ना तो उसका आप डायरेक्ट पहले वर्गमूल कर दीजिए। तो जब हम 1 का वर्गमूल करेंगे और √2 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलेगा तो वह क्या होगा? √2 ही होगा। ठीक है, तो यह जो है पी ए बी ये इसका हो जाएगा और ये त्रिभुज पी क्यू आर जो है ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या? पी क्यू बट्टा में ए क्यू पूछ रहा है, पी क्यू बट्टा में ए क्यू पूछ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं? ध्यान से देखिए, पी क्यू जो है, पी क्यू उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे पी क्यू को, लेकिन ये जो ए क्यू है, ए क्यू उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए और क्यू को ऐसा लिख सकते हैं हम पी क्यू उसमें से घटा देंगे किसको? ए पी को। ए पी कहिए या पी ए कहिए? पी ए कहिए। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि त्रिभुज पी ए बी उस त्रिभुज का अनुपात क्या है? 1 है। तो पी ए बी उस त्रिभुज का अनुपात क्या है? 1 है। त्रिभुज पी क्यू आर उसका अनुपात क्या है? तो यहाँ पे 2 है। ये फाइनल ये हुआ √2 है। तो ये जो हमारे पास बड़े वाली त्रिभुज का भुजा है, त्रिभुज पी क्यू आर ये बड़े वाली त्रिभुज, उसका अनुपात क्या है? तो √2 है। उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि इस पूरे में से इसको हम घटा रहे हैं। तो पी क्यू क्या है वैल्यू? पी क्यू का वैल्यू क्या है? √2 है बट्टा पी क्यू क्या है आपके पास? पी क्यू √2 है। उसमें से घटा देंगे किसको? ए पी कहिए या पी ए कहिए? ए पी या पी ए कहिए, 1 को घटा देंगे। अब यहीं से हम क्या करते हैं? हर का प्रमेयकरण करेंगे। जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ये जो हर है उसका साइन बदलेगा, तो हो जाएगा √2 प्लस में 1, ये √2 प्लस में 1 हो जाएगा। एक बार गुना करेंगे, एक बार भाग करेंगे। √2 से इस दोनों को गुना करेंगे, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक, प्लस √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा। यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 2 प्लस √2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज एक बनाएंगे हम सबसे पहले, त्रिभुज ABC, जिसमें कह रहा है आपको कि BD आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर BD। तो इस तरह से है हमारे पास एक लंब डाला गया है, लंब नहीं है सॉरी, एक रेखा डाला गया जो D है, जिसमें कह रहा है कि BD जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। BC 7.5 है, 7.5 है BC। फिर आगे है कि तथा कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण जो A जो है उसका समद्विभाजक क्या है, AD है। इसका मतलब ये है कि कोण A का समद्विभाजक अगर AD है तो वो जो समद्विभाजक कोण है और वह जो AD भुजा है वो इसको और इसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसका ये मतलब है कैसे, कोण समद्विभाजक नियम से। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि AB बट्टा में AC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, जब दो कोण बराबर होता है, अगर यह इसके समद्विभाजक है, इसका मतलब यह है कि उसके सामने का जो भुजा है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसे आप समझिए कि अगर यह कोण A जो है वो AD का समद्विभाजक है, इसका मतलब यह है कि ये नीचे की भुजा को दो बराबर भागों में द्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक मतलब दो भागों में अलग अलग बांट रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि BD जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BC के। तो AB बट्टा AC बराबर BD। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर BD आपके पास क्या है, 5 है। BD प्लस यहाँ पर DC हो जाएगा। दो समान भागों में विभाजित करता है ना, तो BD अनुपात DC हो जाएगा। ठीक है, तो DC का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि 7.5 में से घटा देंगे 5 को, तो ये मिल जाएगा। ये पूरा हमको पता है, ये आधा हमको पता है, ये आधा पता करना है, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो जो भी आएगा वो वैल्यू आ जाएगा। कैसे घटाएंगे, 5 को देखिए, दशमलव नहीं है तो अपने मन से दशमलव के सामने दशमलव देंगे और यहाँ पर 5 दे देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 अपने मन से, तो 5 7 में से 5 गया तो 2.5 हो जाएगा। दशमलव जब हम उड़ाएंगे तो ऊपर में 0 देंगे। अब यहाँ पर दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, 25 दूना 50, तो हम कह सकते हैं कि AB बटा AC जो है वो हो जाएगा कितना, 2। बात समझ में आ गया। सिंपल सा बात था यहाँ पर कि अगर कोण A AD का समद्विभाजक है, इसका मतलब यह है कि अगर AD का समद्विभाजक है, इसका मतलब ये और ये भुजा आपस में बराबर होगा। और अगर समद्विभाजक है, इसका मतलब यह है कि ये AD जो है ये नीचे वाले भुजा को दो समान भागों में द्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो BD अनुपात DC हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा पता था, ये नहीं पता था, तो इस पूरे में से इसको घटा दिए तो 2.5 हमको मिल गया DC का वैल्यू। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समद्विबाही त्रिभुजों के कोण बराबर हो तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया रहे, पूछे भुजाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, परिमापों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, तो सिंपल सा लॉजिक है, शुरू से बताते आ रहे हैं हम आपको कि आपको करना क्या है कि उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा, तो 4:5। ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिया है आपको और कह रहा है यहाँ पर है A, उसके बाद DE, यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, उसके बाद ये B, उसके बाद C। क्वेश्चन को देखिए, DE समानांतर है किसके, BC के। ठीक है भाई, आगे लिखा है कि AD 2 दे दिया है, उसके बाद DB दे दिया है 3 सेंटीमीटर और कह रहा है कि AE जो है वो 1.6 है। पूछ रहा है आपसे EC का मान पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, आपको हम बताए हुए थे, थेल्स कहे हुए थे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा होती है तो अन्य जो शेष भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, एक ही अनुपात में के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि AD बट्टा DB, तो डायरेक्ट हम उसका वैल्यू ही रख देते हैं, 2/3 वो बराबर होगा किसके, AE बट्टा EC के, तो 1.6 बट्टा EC, क्रॉस गुना करेंगे, EC को 2 से गुना करेंगे तो 2EC होगा। तो यहाँ पर हम पहले EC लिख देते हैं क्योंकि बाद में उसको नीचे तो आना ही है, और 3 को गुना कर देंगे हम 1.6 से। ठीक, तो दशमलव को भी याद नहीं रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0.8 बार में कट जाएगा, भाग देंगे तो अब 0.8 को 3 से गुना करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। तो इसी का मान कितना निकला, 2.4। इस तरह से बहुत ही स्मार्ट तरीका से आपको बनाना है सवालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि चित्र में यदि कि BD बराबर है CD के, BD जो है वो बराबर है किसके, CD के, ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो कोण बी ए डी, ए जो है ए और ई जो है वो कोण किसके, कोण बी ए डी, ये वाले कोण, इसके बारे में कह रहा है। उसका वो बराबर है किसके, कोण सी ए डी के, किसके, कोण सी ए डी के, इस कोण के, मतलब ये कोण के बराबर है, ऐसा कह रहा है। ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि कोण ई बी सी जो है, ई बी सी वो बराबर है, कोण ई बी सी, ये कोण बराबर है किसके, ई बी ए के, इस कोण के। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं इसको हम। अगर ध्यान से देखिए कि ये ए बी जो है, कह रहा है कि ये और ये त्रिभुज आपस में बराबर है, तो ए बी जो भुजा है वो बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के, क्योंकि ये भुजा बराबर है। देखिए अगर दो कोण किसी त्रिभुज की, जब दो कोण आपस में बराबर होती है तो उसके सामने का जो भुजा होता है वो भी आपस में बराबर होता है, और क्वेश्चन में भी कह दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, और यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि ये कोण आपस में बराबर है, तो उसके सामने का भुजा क्या है, बी डी और डी सी, ये भी आपस में बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि बी सी बराबर होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर है आपस में, तो जब ये कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने की भुजा जो होगी कौन, ई सी और ए वो भी आपस में बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते बराबर में ए सी क्या है, बराबर होगा भुजा, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये त्रिभुज का कोण अगर बराबर होता है तो उसके सामने के भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये दोनों बराबर था तो इसके सामने का भुजा बराबर हुआ, तो डायरेक्ट कह दिए कि ए सी बराबर है। उसके बाद ये कोण आपस में बराबर था, तो डायरेक्ट हम कह दिए कि ये और ये भुजा आपस में बराबर है। और ए बी जो है, ए बी वो इस त्रिभुज के कोण की बराबर है, तो उसका भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये 2 है, ये 6 है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। किस चीज़ में दिए गए, पी क्यू समानांतर है किसके, बी सी के, और ए पी का वैल्यू 2 दे दिया है, पी आर का वैल्यू 6 दे दिया है, तो पी क्यू का वैल्यू 3 दे दिया है, पी क्यू ये 3 दे दिया है। तो कह रहा है आपसे कि BC का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, BC का मान। आपके क्वेश्चन में मिस हुआ है, यहाँ पर 2 होगा, पर 3 दे दीजिए, आपसे ये पूछ रहा है। बहुत आसान तरीका है, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। जब इस दोनों को जोड़ेंगे, AP का वैल्यू और PQ का वैल्यू, सॉरी PB का वैल्यू जब जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो ये पूरा AB का मान निकल गया। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास भुजा है 2, इसका कितना गुना है, 4 गुना है, 2 चौका 8। तो ठीक उसके अकॉर्डिंग हम इस 3 का अगर 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो BC का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। सिंपल सा ट्रिक था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।